Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. So students, let's start our chapter. In previous video, we have already learned about that why cleaning is useful for us and what are the methods of cleaning of foods. So let's start. Next topic, other methods for separating substances. ठीक है, कुछ अदर मेथड्स भी हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सम अदर मेथड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट 2 or more substances फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिक्सचर. कुछ और भी मेथड्स हैं मतलब 2 or more than 2 सब्सटेंस सेपरेट करने के लिए कुछ और भी मेथड्स हैं. ठीक है, जो मिक्सचर का कॉम्बिनेशन होता है उसमें से कुछ सब्सटेंस मतलब जो मिले हुए सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, इम्प्योरिटी सेपरेट करने के लिए कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट heavier particles of an insoluble solid from a liquid. ठीक, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हैवियर पार्टिकल्स को सेपरेट करती है. किसमें से? जो इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं किसी भी लिक्विड में, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन का यूज़ होता है. द सेटल डाउन पार्टिकल्स आर नोन एज सेडिमेंट्स. और जो आपके सेटल डाउन पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी कंटेनर में जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपने किसी भी उसमें क्या कहते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ग्लास में आपने एक ग्लास लिया है, उसमें वाटर लिया है, उसमें आपने सैंड को मिला दिया. ठीक है, अब उसे मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद उसको आप छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, मतलब उसको बिना छुए हुए, अनडिस्टर्ब किए हुए उसको रख देंगे. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसमें जो पार्टिकल्स, जब आप स्टायर कर रहे थे तो जो सैंड पार्टिकल्स थे वो घूम रहे थे, लेकिन वही जब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे वो पार्टिकल क्या हो चुके होंगे, नीचे उसकी जो तली में क्या हो चुके होंगे? सेटल डाउन हो चुके होंगे. तो वही क्या आपके हैं? सेडिमेंट्स हैं. नेक्स्ट क्या है आपकी? डिसेंटेशन. तो ये प्रोसेस कौन सी है? दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड इज़ पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स विच आर लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ठीक, अब डिसेंटेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है, जहाँ अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल एक लिया था कि सैंड और वाटर का एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या किया कि अब हम क्या करेंगे, जब वो हमारे पार्टिकल्स क्या हुआ, सेटल डाउन हो गए नीचे, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर पानी है, जो वाटर है ऊपर, वो हमारा क्लीन हो चुका है और सारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे हैं? नीचे आपके आ गए हैं, उसके तली में आ गए हैं. अब क्या करेंगे, हम एक और ग्लास लेंगे. अब उसका जो वाटर है, जिसमें ग्लास में वाटर था, उस ग्लास का वाटर दूसरे जो हमारा एम्प्टी ग्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे? पोर कर लेंगे. ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग दी सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग क्या करेंगे? वाटर को दूसरे ग्लास में पोर कर लेंगे. ठीक है, और सेडिमेंट्स को हम लोग बिल्कुल टच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उसको हम लोग हिलाएंगे नहीं, जिससे सेडिमेंट जो है डिस्टर्ब हो. वो नीचे बैठे रहेंगे, हम लोग पानी को दूसरे में कर लेंगे. ठीक, तो ये तो हमारी हो गई किसकी? डिसेंटेशन प्रोसेस. तो देखिए इसमें क्या एक्टिविटी दे रखी है कि किस तरीके से डिसेंटेशन प्रोसेस करते हैं. द सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन प्रोसेस. ठीक, अब देखते हैं कि इसमें दोनों प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया. टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर. इन्होंने एक बीकर ले रखा है, ये देखिए फर्स्ट जो बीकर है, ये नंबर 1 बीकर है. इन्होंने एक बीकर लिया है, तो इसमें क्या किया है, इन्होंने इसको हाफ फिल कर लिया है वाटर से. फिर एंड पुट सम सैंड इन इट. इसके बाद इन्होंने कुछ सैंड इसमें पुट कर दी है. स्टायर इट वेल एंड लीव इट फॉर सम टाइम. फिर उसके बाद इन्होंने जब सैंड इसमें ले ली, उसके बाद स्टायर किया इसको, फिर कुछ टाइम के लिए इन्होंने उसको लीव कर दिया. सैंड बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, कि हम लोग जानते हैं सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है. इट्स पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर.
तो इसके पार्टिकल क्या है, कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम इसके पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे बीकर के बॉटम में। नाउ स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर बीकर। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, बीकर नंबर 2 में इन्होंने क्या किया कि उसको स्लोली पोर कर दिया। ठीक है, बीकर नंबर 2 में इन्होंने डाल दिया वाटर को। ठीक, नाउ स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर बीकर यूजिंग अ ग्लास रॉड। इसके बाद इन्होंने देखिए थर्ड प्रोसेस में क्या किया, इन्होंने अब किसी ग्लास की रॉड की वजह से की हेल्प से इन्होंने क्या किया कि उसमें जो पार्टिकल्स थे उनको डिस्टर्ब किए बिना, ये तो हमारा सेडिमेंटेशन हो गया 2 में। जब जो नंबर 2 बीकर है इसमें क्या है, सैंड सेटल डाउन एज अ सेडिमेंटेशन। ठीक, जो सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो गई, तो ये हमारे जो नीचे पार्टिकल्स बैठ गए हैं, ये क्या हमारा सेडिमेंटेशन। अब डिसेंटेशन क्या है, अब इस वाटर को हमने थर्ड वाले बीकर में ले लिया है। ठीक, वो भी किसी रॉड की सहायता से। तो जो वाटर जा रहा है नीचे, मतलब जो इसके पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स हैं उनको छोड़ते हुए जो भी वाटर नीचे जा रहा है, ये हमारी क्या है, डिसेंटेशन प्रोसेस है। इन दिस वे वी कैन सेपरेट एन इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। और इस तरीके से हम लोग इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स जो है लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, filtration. This is the process in which two substances can be separated by passing the mixture through filter. ठीक है, दो substances वो कैसे होंगे, an insoluble solid and a liquid। ठीक है, टू सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे, एक तो आपका लिक्विड हो गया, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड हो गया। ठीक, तो ये कैसी प्रोसेस है कि जिसमें दो सब्सटेंसेस को, मीन्स वही सॉलिड और लिक्विड वाली जो सब्सटेंसेस हैं कैन बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जाता है किससे, बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू फिल्टर। फिल्टर के थ्रू इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया, सेपरेट कर दिया जाता है इम्प्योरिटीज़ को। दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट कॉमन विद ऑल ऑफ अस आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, ये प्रोसेस जो है हम लोग लगभग डेली हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये इस एक्टिविटी को अपने घर में आप देखते भी होंगे, आपकी जैसे आपकी मम्मी चाय वगैरह बनाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको छानती हैं चाय को, तो वो भी क्या है, जो आपकी टी लीव्स हैं वो भी क्या है, आपकी सेडिमेंट्स हैं। क्लियर, तो क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी यूज़ अ स्ट्रेनर टू फिल्टर आउट द टी लीव्स। लेट अस अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट बाय डूइंग ऑन एन एक्टिविटी। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारी कौन सी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। ठीक, यही इसमें एक दे रखा है आपको। ठीक है, इस एक्टिविटी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारी कौन सी क्या आती है प्रोसेस, कोएगुलेशन एंड लोडिंग। कोएगुलेशन या फिर लोडिंग कह सकते हैं उसको। समटाइम्स द इनसॉल्युबल सॉलिड्स प्रेजेंट इन अ लिक्विड आर नॉट हैवी इनफ टू सेटल डाउन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंसॉल्युबल सॉलिड जो हैं वो जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो इतने हैवी नहीं होते हैं कि वो नीचे आपके सेटल डाउन हो सके। ठीक है, क्योंकि हैवी पार्टिकल होंगे वही आपके नीचे सेटल डाउन होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, इंसॉल्युबल सॉलिड जो हैं इस तरीके के होते हैं, वो इतने लाइट होते हैं कि वो वाटर में सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। सो वी हैव टू लोड दीज फाइन सॉलिड पार्टिकल्स विद सर्टेन केमिकल टू मेक दैम हैवियर। तो इस तरीके के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनको लोड करने के लिए, ठीक है, इनको थोड़ा हैवी बनाने के लिए हम लोग कुछ सर्टन केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि इनको क्या हैवी बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए सैंड है, सैंड तो हमारी क्या हुई कि नीचे कैसी हो गई, वो आपकी सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम वही मड अगर उसमें मिला देते हैं, ठीक है, मड का यूज़ करते हैं, तब वो क्या होगा, वो आपका वाटर कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना। कैसा हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बट क्या हुआ, उसकी जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक, तो हमारा वाटर क्या होगा, क्लीन नहीं हो पाता है। तो उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ऐसे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए जो कि उनको थोड़ा सा हैवी बना दें। ठीक, एलम इज़ वन सच केमिकल, और एलम इसी तरीके का एक केमिकल है जिसको कि हम लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं कॉमनली। दस एलम इज़ अ कोएगुलेटिंग और लोडिंग एजेंट, इसीलिए इसको कोएगुलेटिंग या फिर लोडिंग एजेंट भी कहा जाता है। किसको, एलम को। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग सेटलिंग ऑफ लाइटर पार्टिकल्स
by the addition of a coagulating or loading agent is called coagulation or loading. Clear? देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी ये दी गई है, एक्टिविटी नंबर 4. लेट्स परफॉर्म. टेक 3 बीकर एंड फिल अबाउट 2/3 ऑफ ईच ऑफ देम विद वाटर. यहाँ पे 3 बीकर्स लिए गए हैं, उनको 2/3 जो है वाटर से फिल कर लिया गया है. इन 1 बीकर ऐड 10 ग्राम सैंड एंड स्टायर. फर्स्ट बीकर जो है उसमें इन्होंने 10 ग्राम सैंड इन्होंने ऐड किया है, फिर उसको मिक्स किया है. ऐड अबाउट 10 ग्राम ऑफ क्ले ईच टू द अदर 2 बीकर. ठीक है, और क्या किया कि 2 जो बीकर बचे उसमें 10 ग्राम क्ले इन्होंने यूज़ किया है और उसको स्टायर किया है. नाउ लीव ऑल द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट. अब इसके बाद इन्होंने बिल्कुल उसको कुछ टाइम के लिए तीनों बीकर को ऐसे ही छोड़ दिया है. ठीक है. यू विल सी दैट सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन वेरी फास्ट एंड द वाटर एबव बिकम्स क्लीन. और उसके बाद आप क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, जिस बीकर में आपने सैंड पार्टिकल्स डाले हैं वो बहुत ही जल्द क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, और वाटर ऊपर का कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा. बट क्ले पार्टिकल्स इन द अदर 2 बीकर्स डू नॉट सेटल डाउन कम्प्लीटली. लेकिन जो क्ले पार्टिकल आपने 2 बीकर में यूज़ किए हैं वो क्या होंगे, सेटल डाउन नहीं होते हैं, पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं होते हैं. एंड वाटर रिमेन मडी. कैसा हो रहता है वाटर जो है वो मडी, गंदा टाइप का होता है. ठीक है, देखने में मडी टाइप का दिखता है. नाउ पुट अ लिटिल एलम इन वन ऑफ द बीकर कंटेनिंग क्ले वाटर. अब जो उसमें क्या, जो 2 हमारे बीकर बचे हैं जिसमें मडी वाटर है, तो उसमें एक में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी एलम को ऐड कर देंगे. व्हाट डू यू सी. अब क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स विच वर सस्पेंडेड. जो क्ले पार्टिकल्स थे उसमें क्या हुआ, फॉर्म अ क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर. अब देखिए जो सेकंड बीकर है उसमें देखिए कुछ क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. एंड स्टार्ट सेटलिंग डाउन. और इसके बाद क्या हुआ कि वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया. नाउ पोर ऑफ द अपर प्योर वाटर जेंटली इनटू अनदर कंटेनर. अब जैसे ही वो सेटल डाउन होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही जो ऊपर का अच्छा वाटर है उसको हम लोग दूसरे कंटेनर में सेटल डाउन कर लेंगे. तो ये हमारी प्रोसेस कौन सी हो गई, कोएगुलेशन और कोएगुलेटिंग और लोडिंग. ठीक है, तो ये जो है हमारी कुछ अदर मेथड्स थे जिनसे हमारा मतलब सब्सटेंस जो से सेपरेट हम लोगों ने किए थे. आई होप आपको ये जो मेथड्स हैं वो क्लियर होंगे. दैट्स इनफ फॉर टुडे. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ अदर जो इसके हमारे टॉपिक्स हैं उनको लेकर. तो पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए. ओके, बाय बाय.